बड़ी खबर, जहां टॉर्च की रोशनी में इलाज मामले में वीडियो वायरल करने पर नोटिस जारी कर दिया गया है। सहिया सरिता को ये कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। सहिया ने धमकी देने का आरोप लगाया है। सहिया ने निलंबन की आशंका भी जाहिर कर दी है। सिविल सर्जन ने धमकी की बात को हालांकि नकारा है। उनका कहना है कि ऐसी कोई धमकी नहीं दी गई। ऑडियो वायरल करना सहिया की गलती। बाबूलाल मरांडी ने पोस्ट कर सिस्टम पर सवाल उठाए थे और अब वीडियो वायरल करने के मामले में नोटिस जारी किया गया है। टॉर्च की रोशनी में देखिए इलाज का ये पूरा मामला झारखंड में स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोलती हुई नजर आई थी कि किस तरीके से यहां पर टॉर्च की रोशनी में मरीज के जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ऑडियो वायरल हुआ था और इससे गलती बताते हुए सहिया को कारण बताओ नोटिस दे दिया गया है। बाबूलाल मरांडी ने सिस्टम पर इसी वीडियो को लेकर पोस्ट करते हुए सवाल खड़े किए थे और अब सहिया ये कह रही है कि संभवतः निलंबन की कार्रवाई भी उनके ऊपर हो सकती है। हमारा हॉस्पिटल सुधारेंगे ना भैया, आप लोग की गलती नहीं है। जिस तरह ऑपरेशन रहेगा ना तब पता चला देंगे हम लोग। और चलिए अब आपको वो ऑडियो भी सुनाते हैं जिसके वायरल होने के बाद से ये पूरा मामला जो है इतना गरमाया और झारखंड की सियासत बेहद तेज नजर आई। आप समझ जाइएगा, जब आपको चिट्ठी मिलेगा ना तो आपको सब समझ में आ जाएगा कि क्या हम बोलना चाह रहे हैं। तो हम क्या चीज गलती किए हैं सर? वीडियो वायरल हुआ है, उसमें आपका आवाज स्पष्ट आया है कि आप हॉस्पिटल में सुधारना चाह रहे हैं विधि व्यवस्था को। तो पहले तो विधि व्यवस्था आपको समझ में खुद आना चाहिए कि हॉस्पिटल ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर के सिवा किसी का एंट्री नहीं रहता है, सबको मना किया जाता है, लेकिन आप जबरदस्ती घुसती हैं और वहां वीडियो बनाती हैं कि लाइट कटा हुआ है तो ये है। और ऊपर से जो पेशेंट है वो किस अवस्था में वहां लेटी हुई है ओटी टेबल में आप देखे थे। आपके घर में माँ बहन नहीं है क्या? दूसरे का आपको इज्जत का परवाह नहीं होता है तो ऐसा वीडियो आप शेयर करती हैं ओटी का? आपको इसका जवाब देना पड़ेगा और आप पे कार्रवाई हम करेंगे। आपका हम बहुत दिन से देख रहे हैं। कोई भी स्थिति होता है, किसी भी कोई भी स्थिति में कोई भी वीडियो आप किसी को भी शेयर करिएगा। क्या व्यवस्था था उस औरत का? उसका कोई इज्जत नहीं था जिसका वीडियो आप शेयर किए हैं। नहीं, आप जैसे सुनिए ना सर, सिर्फ है हम कहाँ शेयर किए हैं सर? आप दीजिएगा। बाबूलाल मरांडी द्वारा वीडियो शेयर किया गया है और वो वीडियो में लिखा भी गया है और उसमें आप ही का आवाज है, आप ही वीडियो बना रही हैं। चौकस हम मेरा हाथ में थमा दिया गया है और वो बोलते हैं कि मेरा पहुंच इरफान सर के तक है और स्वास्थ्य मंत्री मेरा है, इसलिए आप लोग को निलंबित भी कर दिया जाएगा। ये भयभीत में हम जी रहे हैं। सभी को खड़ा होकर मेरी तरफ से विनती है कि सही उचित जो आवाज उठाए हैं उसी आवाज को दबाने का कार्य कर रहे हैं। इसलिए हम लोग बहुत दुखित हैं, पूरे सहिया दुख में है। अगर यदि सही इंसाफ नहीं हुआ तो हम लोग अनिश्चितकालीन शुमार से हम लोग बैठ जाएंगे। पूरे कार्य को हम लोग यहीं पर स्थगित कर देंगे। ये प्रभारी का अधिकार और कर्तव्य की बात है, वो क्षेत्र उसके क्षेत्र की बात है। उसने स्पष्टीकरण पूछने की बात कही है तो स्पष्टीकरण पूछना उसका काम है, वो तो पूछेगा ही कि आपने किस कंडीशन में आप वीडियो बनाए और यदि आप बनाए हैं तो इसका हम आपसे 100 कॉज पूछेंगे, उसका जवाब दीजिएगा। इसमें तो यही बात है, धमकाने वाली बात तो कहीं है नहीं। तो ये तो उसका अधिकार है, वो तो पूछेगा। अब ये अपना सहिया जवाब देगी। और दूसरी बात है कि इस बात को लेकर के सहिया फिर वो इसको टेप करती है, इससे तो सहिया का मानसिकता को पता चलता है। ये तो बहुत ही गलत है। हम लोग देख रहे हैं क्या कंडीशन, कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं प्रॉब्लम। और संवाददाता सुशांत सोनी हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सुशांत, सहिया ये आशंका जाहिर कर रही है कि एक तो उन्हें धमकी दी जा रही है, उन्होंने वीडियो वायरल नहीं किया लेकिन ये आरोप उन पर लगाया जा रहा है, साथ ही साथ निलंबन की कार्रवाई भी हो सकती है। जी आपको बता दें कि जिस तरीके से पूरा मामला टॉर्च की रोशनी में ऑपरेशन को लेकर है और वीडियो वायरल होने के बाद जो है सहिया पर दबाव बनाया जाता है कि आपके द्वारा वीडियो को वायरल किया जाता है। उसके बाद जो है इसी को लेकर राजनीतिक सरगर्मी भी तेज होती है। दूसरी तरफ अगर बात कर ले तो सिस्टम पर भी जो है वो सवाल खड़े होने लगते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि सहिया के द्वारा जो है फिर से उनको धमकी दिया जाता है, धमकीनुमा बात कही जाती है और उसके बाद
सहिया ने साफ शब्दों में कहा है कि जिस डॉक्टर के द्वारा उन्हें धमकी दी जा रही थी, कई तरह की बात बोली जा रही थी, वो स्वास्थ्य मंत्री के जो है वो डॉक्टर नजदीकी बताए जा रहे हैं। लेकिन इस संदर्भ में जब हमने सिविल सर्जन अशोक कुमार से बात की तो उन्होंने बताया कि सहिया की गलती है, और उन्होंने जो है सिस्टम को लेकर जब उनसे सवाल की गई तो उन्होंने बताया सिस्टम की कोई गलती नहीं है, स्पष्टीकरण उनसे पूछा गया। लेकिन देखने वाली अब बात क्या होगी कि ये दोनों का जो मामला है, जहां एक तरफ स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, दूसरी तरफ जो राजनीतिक सरगर्मियां भी तेज हो रही है, तो इस पर क्या कार्रवाई होती है आगे की देखने वाली बात होगी। जी सुशांत, लेकिन क्या अस्पताल प्रबंधन की इस बात की जानकारी दी गई कि चलिए ठीक है, अगर उनका मोबाइल ले जाना ओटी में उचित नहीं था, उन्हें वहां पर जाने की परमिशन नहीं थी, फिर भी वो वहां पर पहुंच गई और बात से ऐसा लग रहा है कि वो हमेशा जाती हैं, तो ये पहले क्यों नहीं रोका गया, ये कार्रवाई पहले क्यों नहीं की गई, क्यों इंतजार किया जा रहा था? जी बिल्कुल, आपका भी सवाल लाजमी है कि आखिर जिस तरीके से सहिया को स्पष्टीकरण के लिए उन्हें नोटिस दिया गया, कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, पहले भी ऐसी अगर कारनामे हो रही थी तो उसके बाद जो है पहले भी कहीं ना कहीं अस्पताल प्रबंधन को संज्ञान लेना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से यह जब वीडियो वायरल होता है उसके बाद अस्पताल प्रबंधन जो है वो संज्ञान लेती है और उसके बाद इस तरीके से जो है नोटिस जारी किया जाता है। हालांकि इसको लेकर जो तमाम सहिया है उनके बीच आक्रोश का भी माहौल देखने को मिल रहा है। कल की अगर बात करें तो कल सोमवार को जो है वो काम बंद करने की भी बात कह रही है। जी सुशांत, जरा ये बताइए कि टॉर्च की रोशनी में इलाज को लेकर कोई जवाब दिया गया अस्पताल प्रबंधन की तरफ से कि आखिर ऐसा क्यों किया गया? अगर वैसी परिस्थिति में मरीज के साथ कुछ हो जाता तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेता? जी देखिए, जिस तरीके से टॉर्च की रोशनी में जो बात कही जा रही है, जो हमने जानकारी प्राप्त किया, कहा जा रहा है कि जब लाइट थी उस वक्त जो यानी बिजली की रोशनी में उनका ट्रीटमेंट किया जा रहा था, ऑपरेशन किया जा रहा था। लेकिन लाइट कटती है, कुछ ही देर के बाद जो है लाइट जो है पुनः आ जाती है और उसी बीच में जो है वो टॉर्च की रोशनी से इलाज किया जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब इस पर सवाल खड़े हुए, जब वीडियो जब सामने आता है उसके बाद जो ये पूरा मामला उजागर होता है और दोनों तरफ से अगर हम बात करें तो जहां एक तरफ सहिया का आरोप, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सुशांत सोनी इस तमाम जानकारी के लिए। तो वीडियो के वायरल होने को लेकर अब सहिया से स्पष्टीकरण मांग लिया गया है कि भाई आखिर कैसे ये वायरल हुआ। धनबाद से बड़ी खबर, जहां पर फल दुकान में आग लग गई है। दुकान का सारा सामान जलकर इस आगलगी में खाक हो गया। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल देखा गया है। स्थानीय लोगों ने दमकल को इसकी सूचना दी। गोविंदपुर थाना क्षेत्र का यह मामला है, जहां फल दुकान में भीषण आग लगी और दुकान का ये सारा सामान जो है वो जलकर खाक हो चुका है। तस्वीरें आपके सामने हैं, देखिए किस तरीके से ये फल की दुकान और ठीक इस दुकान के बगल में बिजली के पोल आपको नजर आ रहे होंगे। हालांकि आग कैसे लगी है इसकी जानकारी फिलहाल नहीं है, लेकिन दमकल की टीम को इसकी सूचना दी गई है। गोविंदपुर थाना क्षेत्र का यह मामला है और तस्वीर देख लीजिए किस तरीके से धू कर ये पूरी दुकान जो है वो जलकर खाक हो चुकी है, क्योंकि दमकल की टीम को सूचना दिया गया है। लेकिन अब तक इस आग को लेकर दमकल की टीम बुझाने के लिए यहाँ पर पहुंची नहीं। लेकिन जब तक ये पूरा का पूरा दुकान जो है, देखिए किस तरीके से आग के गोले में तब्दील नजर आया। धुएं का गुबार, ऊंची ऊंची लपटें साफ नजर आ रही हैं और आग किन वजहों से लगी इसका खुलासा अभी तक नहीं हुआ। रांची से बड़ी खबर, कफ सिरप के साथ 2 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। रांची में घूम कर कफ सिरप ये दोनों बेच रहे थे। वाहन चेकिंग के दौरान इन दोनों आरोपियों को पकड़ा गया है। 45 बोतल नशीली कफ सिरप की जब्ती इनके पास से हुई है। पुलिस अब अन्य आरोपी की गिरफ्तारी में जुटी हुई है। कांके थाना क्षेत्र का ये मामला, जहां वाहन चेकिंग के दौरान ये आरोपी पकड़े गए हैं और अब इनसे पूछताछ की जा रही है कि इनके साथ और कौन कौन से लोग शामिल हैं। पुलिस के द्वारा एंटी क्राइम चेकिंग कल रात्रि में लगाया गया था। उस दौरान 2 अलग अलग मोटरसाइकिल से 2 लोग आ रहे थे जिनकी चेकिंग की गई। चेकिंग के क्रम में उन दोनों के पास से कुल 45 बोतल कफ सिरप बरामद किया गया है। उन दोनों का नाम पता पूछने पर एक ने अपना नाम विनोद गोप जो कि होचर का रहने वाला है और दूसरे ने अपना नाम नयन सेन जो कि सरायकेला खरसावां जिले का रहने वाला है। दोनों के पास से ये प्रतिबंधित सामग्री नशीली दवा बरामद हुई है। धनबाद से बड़ी खबर आ रही है, जहां SNMMCH अस्पताल में बड़ी लापरवाही देखने को मिली। अस्पताल से नवजात की चोरी हो गई। जांच कराने आई महिला पर आरोप लगाया जा रहा है। परिजनों ने अस्पताल में जमकर इस बाबत हंगामा किया है।
फिलहाल पुलिस की तरफ से इस पूरे मामले की जांच की शुरुआत की गई है। सीसीटीवी से मामले की खोजबीन इस वक्त शुरू हुई है। डॉक्टर ने गार्ड की कमी की बात को जरूर स्वीकारा है कि अस्पताल में गार्ड की कमी है और इस लिहाज से एक बड़ी लापरवाही और एक बच्चे की चोरी अस्पताल से ही कर ली जाती है। डॉक्टर ने गार्ड की कमी की बात स्वीकार किया है। वहीं अगली खबर रांची से, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के आगमन को लेकर ट्रैफिक में एक बड़ा बदलाव किया गया। 28 से लेकर 30 दिसंबर तक ट्रैफिक व्यवस्था में ये बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। सुबह 4 बजे से रात के 8:30 बजे तक वाहन के प्रवेश पर पाबंदी लगाई गई है। 28 और से लेकर 30 दिसंबर तक यातायात यानी कि रूट में तब्दीली आपको दिखेगी। किन वाहनों को आने की इजाजत है उसकी भी जानकारी सामने है। दोपहर 2 बजे से लेकर रात के 8:30 बजे तक वाहनों का परिचालन बंद रहेगा। 29 दिसंबर की सुबह की बात करें तो 29 दिसंबर के लिए भी कुछ गाइडलाइंस दिए गए हैं। 7 बजे से 11 बजे तक वाहन प्रवेश बंद है। 30 को भी तब्दीली की गई है। 4 बजे से लेकर रात के 8:30 बजे तक वाहनों का प्रवेश बंद है। 30 दिसंबर को सुबह 8 से शाम 4 बजे तक भारी वाहन के प्रवेश पर पाबंदी है। ट्रैफिक डाइवर्जन और ट्रैफिक प्लान मीडिया में भी शेयर कर दिया गया है, जिसमें 29 को मैम इवनिंग में आ रही हैं और इवनिंग में जो उनका मेन रूट है एयरपोर्ट से लोक भवन तक जाने का वाया अरगोड़ा चौक, बिरसा चौक होते हुए वो जाएंगे। और उस बीच में जो भी वहाँ पे ट्रैफिक का आवागमन है, जो ऑटो और मालवाहक गाड़ियाँ हैं, बड़ी गाड़ियाँ हैं, उनका शाम के 4 बजे से ही जो मूवमेंट है वो रोक दिया जाएगा। और जो पर्सनल व्हीकल्स हैं, बाइक्स हैं, उन सब का मूवमेंट प्रेसिडेंट मैम के विजिट डिपार्चर से 45 मिनट्स पहले रोक दिया जाएगा। और वैसे ही 28 और 30 को 29 को वो मॉर्निंग में और इवनिंग में दोनों टाइम उनका आवागमन रहेगा। और 30 को उनका मॉर्निंग में जाने का है लोक भवन से एयरपोर्ट। तो उसी तरह से 2 घंटे पहले मालवाहक और ऑटो रोक दिए जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल जमशेदपुर दौरे पर रहेंगी। उनके साथ झारखंड के राज्यपाल और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी पहुंचेंगे। राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर सुबह 10:10 पर सुनारी एयरपोर्ट पर उतरेगा और इसके बाद उनका काफिला जमशेदपुर से करंडी के लिए रवाना हो जाएगा। करीब 8 से 10 किलोमीटर का सफर 20 मिनट में तय होना है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जिला प्रशासन ने काफिले का मॉक ड्रिल भी किया है। जायजा लिया हमारे संवाददाता आशीष तिवारी ने। इस तरह राष्ट्रपति का जब ये काफिला गुजरेगा तो ये पूरी तरह से मॉक ड्रिल किया जाएगा। लगभग 40 से 50 गाड़ियां जो रहेगी वो साफ तौर पर देख सकते हैं कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस गाड़ी में रहेंगे और इससे पहले जो गाड़ी गुजरा उसका राष्ट्रपति रहेंगे। उसके बाद राज्यपाल, तमाम अधिकारी जो है वो उनकी गाड़ियां जैसे किस तरह यहाँ से गुजर रही है। और तकरीबन आपको बता दूं कि ये यहाँ से जो सोनारी एयरपोर्ट से जो इनका काफिला गुजरेगा वो लगभग 8 से 10 किलोमीटर का ये दूरी जो है वो तय किया जाएगा। और उसी को देखते हुए ये मॉक ड्रिल किया जा रहा है कि सुरक्षा में किसी तरह कोई चूक ना हो। उसी को देखते हुए आप देख सकते हैं कि किस तरह राष्ट्रपति जी का ये मॉक ड्रिल किया जा रहा है। ये करंडी जाएगा जहाँ पर कोल नीति के 100 वर्ष पूरे होने पर उनका जो समापन समारोह है उस कार्यक्रम में वो शामिल होगी। उसके बाद सीधे तौर पर वो तकरीबन 1 से 1.5 घंटे उस कार्यक्रम में रहेगी और वहां से वो फिर से वापस होकर सर्किट हाउस पहुंचेगी जहां पर उनका शाम होगा, लंच करेगी। उसके बाद सीधे तौर पर वहां सर्किट हाउस से वो सरायकेला के आदित्यपुर पहुंचेगी जहां NIT कॉलेज के दीक्षांत समारोह में शामिल होगी। और उसके बाद वो सीधे तौर पर वहां से सोनारी एयरपोर्ट पहुंचेगी। लगभग 7 घंटे जो है वो जमशेदपुर में उनका रहेगा। और उसी को लेकर जिला प्रशासन ने युद्ध स्तर पर तैयारी की, सुरक्षा को लेकर विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है जिससे उनके कार्यक्रम में कोई चूक ना हो सके। न्यूज 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। रांची के कांग्रेस कार्यालय में आज कांग्रेस की 140वें स्थापना दिवस को मनाया गया। स्थापना दिवस कार्यक्रम के मौके पर झारखंड कांग्रेस के प्रभारी के राजू, प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो, कमलेश, ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह मौजूद रही। मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि कांग्रेस के 140 साल को बेहद गौरवपूर्ण तरीके से देखा जा सकता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने सिर्फ आजादी की लड़ाई ही नहीं लड़ी बल्कि आधुनिक भारत की नींव डालने का काम भी किया। कांग्रेस का बहुत ही गौरवपूर्ण 140वां स्थापना दिवस आज हम लोग कांग्रेस कार्यालय में मना रहे हैं। कांग्रेस ने न सिर्फ आजादी की लड़ाई लड़ी बल्कि आधुनिक भारत की भी नींव डालने का काम कांग्रेस ने किया है।
और आज भी आप देख रहे हैं कि जब भी लोकतंत्र या संविधान पे कोई खतरा है तो कांग्रेस ही सड़क से लेके संसद तक उस लड़ाई को लड़ रही है। झारखंड में हर एक ग्राम पंचायती में, हर एक वार्ड में ये स्थापना दिवस मनाने के लिए हम व्यवस्था किया। हर एक ग्राम पंचायती में हमारा ग्राम पंचायती कांग्रेस कमेटी मेंबर्स INC फ्लैग को होइस्ट करेंगे और 12 मेंबर्स का, हर एक मेंबर का घर जाके उनका घर पर ये फ्लैग होइस्ट करेंगे। जो हमारा 140वां स्थापना दिवस है वो महत्वपूर्ण हो गया है। हमें गांव-गांव तक जाना है, लोगों को बताना है कि कांग्रेस ने किस तरह से HECCL के कारखाने, फर्टिलाइजर के कारखाने और पूरे देश में डैम्स हो, इंडस्ट्रीज हो, उसकी स्थापना की थी। उन सभी को कत्ल करने का प्रयास किया जा रहा है। महात्मा गांधी का कत्ल तो किया ही गया RSS के द्वारा, अब उनके विचारों का कत्ल हो रहा है। पीएम मोदी के साल 2025 के आखिरी मन की बात को प्रदेश बीजेपी कार्यालय में सुना गया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, कार्यकारी अध्यक्ष आदित्य साहू, सांसद दीपक प्रकाश, विधायक राज सिन्हा, पूर्व नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी समेत पार्टी के कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। मन की बात में पीएम मोदी ने साल 2025 की तमाम बड़ी घटनाओं का जिक्र किया। जितनी भी प्रकार की जो इन 2025 की जो उपलब्धियां रही, उन सारी चीजों को समराइज किया है आज देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी। एक बार सबको स्मरण करें कि इस साल ऐतिहासिक क्या क्या उपलब्धि रही, उन सारे उपलब्धियों को आज एक बार सबको स्मरण कराएं। नहीं, नए साल के लिए और संगठन को और हमें मजबूत करना है, उस दिशा में हम सब लोग काम कर रहे, लगे हुए हैं। और जनता की जो समस्याएं है, जनता की जो कठिनाई है, उन सारे कठिनाइयों को लेकर के गुमला से एक दिल को झकझोर देने वाली खबर सामने आई। एक लाचार पिता अपनी बेटी की तलाश में दर-दर भटक रहा है। परिजनों ने मानव तस्करी का दावा किया और एक ही सवाल परिजन बार बार पूछ रहे हैं कि आखिर उनकी बेटी कब वापस आएगी। लेकिन पुलिस इस पर न तो कुछ जवाब दे रही है और न ही कार्रवाई कर रही है। मजबूर पिता, रोती मां। पुकार इतनी, कोई ढूंढ दे उनकी जान। हमने चाहल कि हमार बेटी यहाँ सरकार खींच के लाइन देता। पुलिस की लापरवाही, तस्करों पर नहीं हुई कार्रवाई। जरा इस मजबूर पिता और रोती मां को देखिए, जो हाथ में बेटी का फोटो लिए उसकी खोजबीन की गुहार लगा रहे हैं। ये कहानी है गुमला के चैनपुर प्रखंड की, जहां एक आदिवासी लड़की मानव तस्करी का शिकार हो गई और पीड़ित परिवार पिछले कई साल से थाने के चक्कर काट रहा है। लेकिन कान में तेल डालकर सो रही पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। नतीजा, ना तो अब तक इनकी बेटी मिली और ना ही तस्करों का कोई अता पता चला। परिजनों का दावा है कि एक व्यक्ति ने लड़की को रांची घुमाने का झांसा दिया और फिर बेटी को लेकर के चला गया, जिसके बाद लड़की को राजस्थान में बेचने की बात सामने आ रही है। ये केकर दोबारा ना तू पे ही दोबारा से वह तो लेगल है, तू हम तो धारा ओके धाम थे यहाँ ठाई के ले गए थे, का कर के ले होने लेके का कर तो धाम थोड़े जाना थी। तब तो मुखो तो दिल्ली ले गल खोज देबू कही के मुखो पारस करे दिल्ली ने मके ओपी से छोड़ के भाई दिला। अपनी बेटी के बारे में बताते बताते इस बेसहारा पिता का दर्द छलक पड़ा। उन्होंने बताया कि जब भी थाना जाता हूँ, अधिकारी बार बार आने का कारण पूछते हैं। अच्छा खुश दो काल है तो दोबारा गिरी से खन काल आला कहा था, तीसरा बार गिरी से में तोहरे के नियावे कही तो तोहरे मन काल आवाला कहे, देर बेर आवाला कहे। अब सवाल ये कि इस मामले में पुलिस इतनी उदासीन क्यों है? सालों बीतने के बाद भी तस्करों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? आखिर कब तक अपनी बेटी के लिए इस माँ बाप को तड़पना पड़ेगा? गुमला से संवाददाता रुपेश भगत की रिपोर्ट। रांची
रांची के बिरसा मुंडा जेल संग्रहालय में आज साइक्लोथॉन समापन समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ शामिल हुए। समारोह में राज्यपाल और रक्षा राज्य मंत्री ने 20 सदस्य एनसीसी कैडेट और उनके अधिकारियों के दल को फ्लैग ऑफ किया और ये दल साइकिल से 1300 किलोमीटर की यात्रा कर 16 जनवरी को दिल्ली पहुंचेगा। दिल्ली में 28 जनवरी को एनसीसी कैडेट्स दिवस के दिन पीएम मोदी इस दल को सम्मानित करेंगे। ये केवल एक साइकिलिंग अभियान नहीं है, बल्कि राष्ट्रभक्ति, युवा शक्ति, साहस और जनजातीय गौरव का जीवंत प्रतीक है। भगवान बिरसा मुंडा की इस भूमि से देश की राजधानी दिल्ली तक 1300 किलोमीटर तक साइकिल यात्रा कर, जिसमें देश की हमारी एनसीसी की कैडेट जो बेटियां हैं वो भी हैं, जब झारखंड से निकलकर उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली पहुंचेंगी। 28 तारीख को जब एनसीसी रैली के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो संबोधित करेंगे, वहां समापन होगा, उनका अभिनंदन होगा। यह जो यात्रा है, यह गौरव यात्रा है। जामताड़ा जिले के खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय स्तर पर परचम लहराया है। 44वीं जूनियर राष्ट्रीय खो खो प्रतियोगिता 2025-26 के लिए झारखंड राज्य टीम में जामताड़ा जिले के 4 खिलाड़ियों का चयन हुआ है। चयनित खिलाड़ियों में बालिका वर्ग से नैन्सी सिन्हा, दीप्ति बास्की और स्वीटी मुर्मू, जबकि बालक वर्ग से तरुण कुमार हांसदा शामिल हैं। ये राष्ट्रीय प्रतियोगिता 31 दिसंबर 2025 से 4 जनवरी 2026 तक बेंगलुरु, कर्नाटका में आयोजित होगी। इस अवसर पर ज्ञान रेणु विद्या निकेतन स्कूल के सभागार में चयनित खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। का बात है कि हमारा जामताड़ा डिस्ट्रिक्ट खो खो एसोसिएशन के बैनर तले जो आगामी 31 दिसंबर से 4 जनवरी तक जूनियर नेशनल खो खो चैम्पियनशिप आपका बेंगलोर के कर्नाटका में होना है। इसमें जामताड़ा के हमारे 3 बच्चियां और 1 लड़का का सिलेक्शन हुआ है। कर्नाटक के राजधानी बेंगलोर में खेला जाना है, जिसमें जामताड़ा से 4 बच्चों का चयन किया गया, जिसमें 3 बच्ची और 1 बच्चा शामिल है। इसमें पूरे जामताड़ा वासियों में खुशी का माहौल है। धनबाद जिले के पिकनिक स्थलों में नए साल के आगमन को लेकर सैलानियों की भारी भीड़ पिकनिक मनाने के लिए पहुंचनी शुरू हो चुकी है। मैथन डैम इन दिनों सैलानियों से गुलजार है। रोजाना सैकड़ों की संख्या में लोग अपने परिवार के साथ यहां वनभोज का आनंद लेने के लिए पहुंच रहे हैं। लेकिन इसी पर्यटन स्थल पर साफ सफाई, पार्किंग के नाम पर अवैध वसूली और बदसलूकी की गंभीर समस्याएं जो हैं वो सामने आ रही हैं, जिसे लेकर आने वाले सैलानी जो हैं वो इसे ठीक करने की मांग कर रहे हैं।